लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न। आरएसएस योगी को हिंदू अभिप्साओं का सबसे बड़ा चेहरा मानती है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। नमस्ते दोस्तों, मैं अजय शर्मा, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। आरएसएस ने लगता है बीजेपी के पूर्ण बहुमत में नहीं आने को बहुत गंभीरता से लिया है। आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी इस समय गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। इससे पहले इंद्रेश कुमार जी ने एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी कर दी है कि भक्ति में अहंकार आ जाने से भाजपा को जनता ने 241 मत दिए। उन्होंने तो ये कहा कि राम जी ने न्याय कर दिया, 241 मतों पर रोक दिया क्योंकि अहंकार आ गया था, 241 सीटें मिली। योगी जी के पास जाने के पीछे संघ प्रमुख की क्या विचार है, क्या विचारधारा है कि योगी जी के पास गए हैं? कहीं कुछ बहुत बड़ा होने जाने वाला है क्या? क्या योगी जी का कद बहुत बढ़ गया है संघ की निगाह में? इन सारी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपको ये सारी बातें क्रमशः मैं सुनवाऊंगा भी और इन पर अपना विश्लेषण भी दूंगा कि वास्तव में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था। तो वो तो प्रिंट इंटरव्यू था, लेकिन उसके ऊपर जो मीडिया में बातें आई उससे आप देखेंगे कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी भी बढ़ गई है और सबको अपने अपने काम मिल गए हैं। ये भी आरएसएस और बीजेपी के संबंधों के ऊपर बोल रहे थे। आरएसएस का सरकार में कोई रोल नहीं है और ना ही नीति निर्धारण में कोई रोल है, जैसे कि अटल जी की सरकार में दिखता था। इस तरह की एक बड़ी टिप्पणी नड्डा जी ने की थी। इससे पहले मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि कार्यकर्ता में अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी वो सही सेवा कर सकता है। इसके बाद इंद्रेश कुमार जी ने भी उसी लाइन को आगे बढ़ाया और मोहन भागवत जी आज गोरखपुर में है योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंत्रणा करने के लिए। इससे पहले मणिपुर पर मोहन भागवत जी ने जिस तरह से सरकार को घेरा, उसने सारी वस्तु स्थिति साफ कर दी और उसके जवाब में मंत्री जी ने, मेघवाल जी ने जो कुछ कहा वो भी हड़बड़ाहट को ही दर्शा रहा था। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम सरकार में आरएसएस की बहुत अधिक उपस्थिति नहीं देखते हैं और ना ही ये नीतियां या नीतियों में दिखता है, जैसा कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देखा था। आप देखिए, हम भी बड़े हैं, सबको अपना अपना काम मिल गया। नड्डा जी ने जो कहा उससे ऐसा लगा कि भाजपा में और आरएसएस के बीच में कहीं कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। अब आप सुनिए, जैसे ही रिजल्ट आए लोकसभा के, सरकार बनी, उसके बाद मोहन भागवत जी ने क्या बोला है, सुनिए आप जरा। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ये उक्ति कल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है। उसके बाद से ही ये चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी में और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं। उसको बल मिला जब मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर सीधे सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी, दायित्व बोध भारत सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर रख दिया, क्योंकि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में तो है ही। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा।
पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। पहले नड्डा जी मणिपुर पर तो मोहन भागवत जी ने सीधा सीधा हमला किया और अहंकार रहित होकर काम करने वाली बात पर उन्होंने एक अप्रत्यक्ष रूप से अपनी टीका दे दी, जिससे जो जिन्हें समझना है वो समझ जाएंगे, संघ के भीतर लोग समझ जाएंगे, संघ के बाहर जो संघ को समझते हैं वो समझ जाएंगे, और भाजपा में जहां उन्हें मैसेज देना था वो भी उस बात को समझ जाएंगे। अब सुनिए आप सबसे इंटरेस्टिंग इंद्रेश कुमार जी। इंद्रेश कुमार जी क्या कह रहे हैं? 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। इंद्रेश जी ने जो कहा है वो तो सीधा सीधा भाजपा के ऊपर आक्षेप है और एक हमला है, और ये बहुत से लोग मान रहे हैं कि उन्होंने वही लाइन ली है जो अप्रत्यक्ष रूप से मोहन भागवत जी ने ली थी। इंद्रेश जी ने उसको सीधे सीधे कह दिया है। हालांकि इंद्रेश जी की भर्त्सना प्रारंभ हो गई है, क्योंकि इंद्रेश जी संघ प्रमुख नहीं है, इंद्रेश जी कार्य समिति के सदस्य भर हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक जरूर हैं, लेकिन उनसे अब ये पूछा जा रहा है कि आपका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या करता रहा जिससे कि भाजपा को मुस्लिमों के वोट नहीं मिले। जबकि हकीकत यह है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ही प्रयासों से और उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो भाजपा चल रही थी, उससे पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में 9% मुस्लिम वोट मिले, और इस बार भी भाजपा को 8% मुस्लिम वोट पूरे देश में मिले हैं। वो बात अलग है कि गुजरात में सबसे ज्यादा 26% मिले हैं, और उत्तर प्रदेश में ड्रास्टिकली गिरकर 2% रह गए। तो कहीं ना कहीं इंद्रेश जी इस बात से आहत और नाराज भी हैं कि जिस तरह से चुनाव के बीच में 2 या 3 फेज के चुनाव हो गए, तो उसके बाद अचानक से मोदी जी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को उठाकर जिस तरह से कांग्रेस पर हमला करना चालू किया, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज प्रभावित हुआ। उसे लगा कि मोदी जी मुस्लिम समाज पर बोल रहे हैं। मोदी जी ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी संपत्ति उनको बांट देना चाह रहे हैं जिनके बच्चे अधिक हैं। रूबिका लियाकत को दिए इंटरव्यू में मोदी जी ने ये करेक्शन कर दिया कि भाई उनका अभिप्राय मुस्लिम से नहीं था, उनका अभिप्राय तो उन लोगों से था जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और कांग्रेस कह रही है कि जनसंख्या के आधार पर संपत्ति का वितरण होगा। तो इससे मुस्लिम समाज थोड़ा सा सतर्क हो गया, आहत हो गया, और वोट परसेंटेज तेजी से गिरा, और अधिक बच्चे पैदा करने वाली बात से हिंदू समाज के भी कई वर्ग नाराज हुए होंगे, क्योंकि गरीब तबके में आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे थोड़े ज्यादा होते हैं, 2 से अधिक बच्चे बहुतों के होते हैं। तो इन सारी बातों से कहीं ना कहीं इंद्रेश जी भी नाराज हैं, और उन्होंने वही लाइन ली जो मोहन भागवत जी की है। लेकिन इंद्रेश जी के ऊपर
कटाक्ष किया जा सकता है। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसे सुनकर उस पर अगर चिंतन होगा बीजेपी के अंदर तो वाकई बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये आया है कि मोहन भागवत जी मिलने पहुंचे हैं योगी जी से। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 33 सीटें जीती हैं। अब मुख्तार अंसारी के बेटे जो कि खुद सांसद बन गए हैं, वे कह रहे हैं कि इन 33 में से 30 सीटें योगी जी के प्रभाव की वजह से जीती गई हैं। संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। इधर मोदी जी इटली में गए हैं G7 समिट में भाग लेने के लिए और इधर मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में समिट हो रहा है। समिट हो रहा है से मेरा अभिप्राय है कि उनके बीच में मुलाकात हो रही है, मंथन होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कैसे भाजपा कहां कहां चूक गई, क्या गलतियां हुई। आरएसएस की निगाह में योगी जी हिंदुओं की सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा तरकश का तीर है हिंदुओं की पूरी यूनिटी के लिए। हिंदुओं की सबसे ज्यादा अपेक्षा किसी व्यक्ति से अगर है तो वो है योगी आदित्यनाथ जी से, और आरएसएस इस बात को जानता है और इस बात पर टिका हुआ भी है। 2029 के चुनाव आते आते योगी आदित्यनाथ की भूमिका वही हो सकती है जो 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी की हुई थी, यानी कि योगी जी के बिना भाजपा की कल्पना नहीं की जा सकेगी। 2029 तक मोदी जी लगभग 79-80 ईयर्स में पहुंच चुके होंगे और उनकी मतदाताओं पर उतनी बड़ी पकड़ शायद रहे नहीं, ऐसी संभावना पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए लग रही है, क्योंकि हिंदुओं के लिए सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से ना करके उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ बातें की हैं, जैसे मंदिरों में जाना, दर्शन इत्यादि करना, लेकिन सीधे सीधे हिंदुओं के लिए कुछ कानून बनाना, कुछ नियमों में संशोधन करना, मंदिरों के जो चढ़ावे आते हैं उनका उपयोग सिर्फ हिंदुओं के संवर्धन के लिए, हिंदू कल्चर की प्रगति के लिए, उसके विस्तार के लिए करना, ऐसा कुछ किया नहीं। तो योगी जी ही आशा की अंतिम किरण है, ऐसा संघ और हिंदू विचारधारा के लोगों को लग रहा है। इसलिए योगी जी के साथ ये जो बैठक है संघ प्रमुख की, वो योगी को भी मजबूती देगी और भाजपा के अंदर भी एक नए चिंतन को जन्म देगी, जो योगी जी के कद को छोटा करने के कुछ प्रयास भाजपा के अंदर होते रहे हैं और जिनसे भी भाजपा कहीं ना कहीं यूपी में आहत हुई है, उस पर भी लगाम लगेगी। तो इन सब बातों से एक संकेत मिल रहा है कि योगी जी का कद संघ की निगाह में बढ़ रहा है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में आगे चलकर दिखेगा और संघ कुछ समय में धीरे धीरे भाजपा जो आज उससे छिटकती हुई दूर होती हुई दिख रही है, भाजपा का वर्तमान नेतृत्व संभवतः
उतना महत्व नहीं दे रहा है, क्योंकि नड्डा जी को जिस तरह से कैबिनेट में लिया गया है संघ के बारे में टिप्पणी करने के बाद भी, इससे भी संघ के कैडर में कहीं ना कहीं रोष है, और इस रोष को भाजपा ने एड्रेस नहीं किया है। तो इस सारी पृष्ठभूमि में जो अब एकमात्र किरण है हिंदूवादी राजनीति की, एकमात्र आशा है, वो अब योगी जी पर टिक गई है। और इसीलिए मोहन भागवत जी योगी जी के पास गए हैं। मैसेजिंग स्पष्ट है, संदेश स्पष्ट है। धीरे धीरे हिंदूवादी पूरी राजनीति योगी जी के चारों तरफ केंद्रित हो जाएगी, उनके चारों तरफ स्थिर होगी। भले ये कार्य 2 साल 3 साल आगामी 5 वर्षों में पूर्ण हो, लेकिन संघ जिस दिशा में बढ़ रहा है वो यही इंगित करता है। आगे भी इस विषय पर हम लगातार निगाह रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।